ये हमारा फर्स्ट एंट्रेंस है। इसको हम पटकोट खुश्क बोलते हैं, यानी ये बाहर और आने वाला रास्ता है। इसके बाहर के साइड आपको पानी था, यानी ये बैक वाटर है और वो अरेबियन सी, ऐसा पूरा कनेक्टेड था। यानी ऊपर से हम देख के दिखाई देंगे, ऊपर से हम ज्यादा। ये हमारा बजरंगबली का टेम्पल है, मारुति टेम्पल। इसकी रचना देखोगे तो आपको मस्जिद जैसी है, देखो बाहर से मस्जिद लगेगा। यानी उस टाइम मोहम्मदियन लोग बहुत कम थे, 400 तो 500 तक रहे, 40,000 से 50,000 रहेंगे, और हमारे आदमी लोग जो रहेंगे वो 400 तो 500 तक रहेंगे। हम उतना उनको अपोज नहीं कर पाते थे, इसलिए उसका स्ट्रक्चर मस्जिद जैसा लगा है। यानी बाहर से मंदिर लगेगा तो तोड़ेंगे फोड़ेंगे, इसलिए वो बाहर से तोड़ना मोड़ना नहीं चाहिए, इसलिए मस्जिद जैसा रखा है। वो रामदास स्वामी का जो 11 मारुति है उसमें से मूर्ति है, दाढ़ी वाला मारुति है वो। इसको बलबीम मारुति बोलते हैं। ये सेकंड एंट्रेंस, इसको पानी से आने वाला रास्ता है, यानी इसको पराकोटी का दरवाजा बोलते हैं। ये इधर शिप्स लगेगा और उधर से अंदर आएंगे। लोग यहाँ से भी आते हैं? हाँ, यहाँ से भी आते हैं। टोटल 4 दरवाजे इस किले को। वो फर्स्ट है, ये सेकंड है, और ये थर्ड, और आगे अंदर वाला फोर्थ। नमस्कार। छत्रपति शिवाजी महाराज के पदस्पर्श से पावन हुए विजयदुर्ग फोर्ट पे और अंग्रेजों को घेरी लाने वाले घेरिया फोर्ट पे मैं टूरिस्ट गाइड अवधूत पटेल आपका स्वागत करता हूँ। राजस्थान से आए ना। हमारा जो फोर्ट है वो 1195 से लेकर 1205 तक राजा भोज ने बनाया था। राजा भोज यानी एमपी के, उन्होंने महाराष्ट्र में टोटल 11 किले बनाए थे, उसमें से ये एक फोर्ट था। उन्होंने जो फोर्ट बनाया था वो 5 एकड़ का था, वो अंदर रीजन है जो हम बाद में देखेंगे। राजा भोज यानी एमपी के, उनकी जो महाराष्ट्र में जो पन्हाळा जो फोर्ट है कोल्हापुर के नजदीक, वो उनकी कैपिटल थी इधर की। बाद में 1218 में देवगिरी का यादव के पास चला गया, और 1354 में ये कृष्णदेवराय कर्नाटक, उन्होंने ये जीत के लिया है। और 1431 से 1431 में बहामनी सुल्तान अलाउद्दीन अहमद शाह, उन्होंने ये जीत के लिया। और 1490 से लेकर 1526 तक बहामनी राज्य के 5 डिविजन हो गए। उसमें आपकी आदिल शाही आई, निजाम शाही आई, कुतुब शाही आई, बरिश शाही, इमाद शाही, ऐसे 5 डिविजन हो गए। उसमें जो कोंकण रीजन जो है वो आदिल शाह के पास चला गया था, और बाद में 125 ईयर्स तक यहाँ पे आदिल शाह का राज था। और बाद में 1656 में ये शिवाजी महाराज ने जीत के लिया। और सॉरी 1656 में ये शिवाजी महाराज ने जीत के लिया और बाद में एक्सटेंड किया फोर्ट ने। हम जो फोर्ट घूमेंगे वो 17 एकड़ और 19 घुटना, इतना ये टोटल एरिया है। यानी यहाँ बाहर से आपको छोटा लगता है, लेकिन अंदर आके इसकी मावायदा मालूम पड़ती है आपको। ये जीविका डोर है। जीविका डोर यानी फर्स्ट एंट्रेंस रहता है, यानी चढ़ाई की पहली शुरुआत यहाँ से रहती है आपको। वो पारसी वर्ड है इसलिए आपको अलग अलग रहा है, उस टाइम का वर्ड है आपको। यानी वो लकड़ी दिख रही है वो उस टाइम की है, और इधर से इतनी बड़ी लकड़ी आएगी वो इधर लॉक होती है। इसको हम आड़न अड़सर या आगड़ बोलते हैं। और इधर जो सीक्रेट रहेंगे वो दिन भर तो खड़े रहेंगे नहीं, तो थक जाएंगे, तो उनको रेस्ट करने के लिए ये जगह है। इसको हम देवड़ी बोलते हैं। हाँ, गार्ड। वैसे आपको ये बाहर की प्रोटेक्शन किले मजबूत कैसे रह गए, आपके मन में क्वेश्चन आता है। तो बाहर की प्रोटेक्शन जो है वो हमने मेल फीमेल इंटरलॉकिंग करके बनाई हुई है। अपने बद्रीनाथ का टेम्पल ले लो या कोल्हापुर का महालक्ष्मी का टेम्पल ले लो, अंबाबाई का, वो उस टाइम का हेमाडो कंस्ट्रक्शन स्टाइल बोलते हैं उसको, तो उस टाइम का मंदिर है वो। यानी वैसी रचना है इसमें, मेल फीमेल इंटरलॉकिंग करके बनाई हुई। आपको बताता हूँ बाद में, अंदर है सैंपल के लिए। इसमें हमने जैगरी, लाइमस्टोन, लेड ऐसा मटेरियल यूज किया है। तो कुछ जगह राड़, कात्या, हिरड्याची पानं, चुनखडी ऐसे बाइंडिंग मटेरियल यूज किया है। बारिश का पानी अंदर नहीं जाना चाहिए। आपको जो व्हाइट स्पॉट दिख रहे हैं, ये सब बम्बार्डिंग होकर बाद में बुझाए गए। 1780 में ब्रिटिश गवर्नर थे वॉल्टर बून नाम के, उन्होंने 2 दिन तक बम्बार्डिंग की थी, और ये बाद में कैनन बॉल बैठ के बाद में ये बुझाए गए। ये जो व्हाइट दिख रहे, वो खड्डा दिख रहा है, देखो पैच दिख रहा है ना, वो उस इतना यानी इम्पैक्ट करता है वो कैनन बॉल, तो उसको वो बुझाए गए बाद में। सब ये बुझाए हुए थे, वो भी बुझाया था, लेकिन अभी वो पेड़ वगैरह जाते तो वो निकल गया। तो सर को बम्बार्डिंग के बाद का रिजल्ट क्या हुआ? नहीं, वो जीत नहीं पाए ये किला। हाँ, यानी उस टाइम इधर थे कमांडर थे कान्होजी आंग्रे, उनकी बेटी का नाम था लाडूबाई। तो बारिश का भी सीजन था, रेनी सीजन था, तो किले में बहुत कम लोग थे। वो मौका देके उन्होंने 2 दिन तक बम्बार्डिंग की थी, लेकिन वो कुछ इम्पैक्ट नहीं कर पाए। यानी उनके अधिकारी डगलस बोलते हैं
कि हमने विजयदुर्ग पे अटैक किया लेकिन वो कॉटन बॉल जैसा बैठा है और इतना नीचे गिर गया, इतनी ये मजबूत दीवार है। आप ऊपर के जो होल्स है वो तीर कमान या गन से मारने के लिए, छोटे छोटे होल्स है ना, वो तीर कमान या गन से मारने के लिए थे। उनको उनकी लैंग्वेज में जंगी बोलते हैं। यानी अभी हम जंगी शब्द वापरते हैं, जब मारामारी हो गई ना जंगी, तो वो उस टाइम का शब्द है, उस टाइम के तीर कमान से या गन से मारने के लिए था। और नीचे का जो है वो बारिश का पानी जाने के लिए, और इसको हम फांजी बोलते हैं। इसके ऊपर कैनन रहेगी, कैनन स्पेस है, वो कैनन रहेगी, वो कैनन बैक फायर आती है। अभी हम जो फोर्ट देखेंगे वो इतना ही था, वो पहला फोर्ट था ना जो राजा भोज ने जो बनाया था वो इतना ही था, बाद में ये सब एक्सटेंड किया हुआ है। अभी हम इसमें 26 पॉइंट्स देखेंगे। ये जीबी का डोर इधर है, एक खलबत खाना देखेंगे, बारूद खाना देखेंगे, नगार खाना देखेंगे। ऐसे ये स्ट्रक्चर्स बहुत सारे हैं। ये स्टेप्स वाटर टैंक है, वेल है, टेम्पल है, निशान टेकड़ी वगैरह का हिस्सा है जो हम सब अंदर देखेंगे, वो सब इसमें लिखा हुआ है। तो ये 26 एकड़ का पूरा एरिया? नहीं, 17 एकड़ का किला है और 26 पॉइंट्स है अंदर। ये कैनन स्पेस है, इसके ऊपर कैनन रहेगी, कैनन बैक फायर आती है, तो बैक फायर नहीं आनी चाहिए इसलिए स्लोप रखा है हम, जगह पे रहनी चाहिए। जैसे फायर तो बैक साइड में हाँ, बैक साइड आती, वो बैक नहीं आती, ज्यादा बैक नहीं आएगी, वो थोड़ी बैक आएगी और फिर वापस जगह पे जाएगी। इसको हम दुर्ग रचना बोलते हैं। और ये हमने अब आपको बताई तो आपको समझ में आती है, लेकिन किले देखते आपने, यानी हम गोनी दांडेकर करके इतिहासकार थे, हिस्टोरियन थे। उनका कहना था कि आप आंखों के किले देख नहीं सकते, पैरों के किले चल नहीं सकते और कानों के किले सुन नहीं सकते। यानी आपको किला देखना नहीं है, खाली फील करना है। यानी आपको 16वीं सदी में जाके वो कैसा इमेजिन करना है आपको। तो हम आपको 2 टाइप्स में किले दिखाते हैं। ये एक दुर्ग रचना है, इसको ये हमने आपको बताई तो आपको समझ में आती है, लेकिन सेकंड टप्पा अलग रहता है। ये आपको ब्रिटिश वाले बता रही है कि हमने इतने वॉर झेल के भी हम कैसे मजबूत रहे। तो आप लाइफ में कौन सा भी टेंशन मत लो, डॉक्टर पानी का खर्चा कम हो जाता है। यानी अभी हम 21वीं सदी में है, हमको बारी सारी चीज़ों का टेंशन जल्दी आ जाता है। लेकिन शिवाजी महाराज ने अगर 16वीं सदी में टेंशन दिया होता तो उनको स्वराज्य, ये 3 अक्षरी शब्द है, लेकिन वो मिलता नहीं था। इसलिए आपको लाइफ में कौन सा भी टेंशन मत लो, डॉक्टर पानी का खर्चा बहुत कम हो जाता है। तो सर यहाँ पर सारी जगह कैनन लगी हुई हाँ, सारी जगह। अभी हम इस फोर्ट की जियोग्राफिकल सिचुएशन देखेंगे। ये सामने दिख रहे आपको वो शुक नाम की रिवर है, यानी एक बैक वाटर है, वागोडन नाम की क्रीक है, इधर से 40 मीटर लॉन्ग गई है। बॉम्बे गोवा हाईवे पे खारेपटन नाम का गांव है, उधर तक गई है। सामने वाला पहाड़ दिख रहा है वो राधापुर तालुका रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट है। यह सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट है, देवगढ़ तालुका है, देवगढ़ तहसील है। सी लेवल से जो प्रोटेक्शन वाल की जो हाइट बोली जाती है वो 36 मीटर है और 27 टावर है। आपको टावर यानी ऐसे जो गोल रहते हैं वो टावर रहते हैं। हाँ, ऐसे 27 है, 20 आउटसाइड है और 7 इनसाइड, ऐसे 27 टावर है। ऐसे आपको 3 लेयर प्रोटेक्शन वाल का किला है। ये फर्स्ट प्रोटेक्शन वाल है, ये सेकंड प्रोटेक्शन वाल है और ये थर्ड प्रोटेक्शन वाल है। इसके अंदर किला है, यानी आपको किले को जितनी प्रोटेक्शन वाल ज़्यादा रहती है या डोर ज़्यादा रहेंगे उतनी सेफ्टी ज़्यादा रहती है किले की, इसलिए इस किले को प्रोटेक्शन वाल ज़्यादा है। आपने सिंदूर का फोर्ट देखा होगा या जंजीरा फोर्ट देखा होगा, उधर सिंगल प्रोटेक्शन वाले, लेकिन इस फोर्ट को ट्रिपल प्रोटेक्शन है। यानी कि ये फर्स्ट हो गया, हाँ, ये सेकंड और वो थर्ड। यानी फर्स्ट जो है वो डिफेंस के लिए, फर्स्ट जो है वो लहरों का अटैक डायरेक्ट किले पे नहीं बैठना चाहिए इसलिए रख रही है। सेकंड हम अटैक करेंगे और थर्ड जो है वो डिफेंस के लिए है। ऐसे 3 लेयर प्रोटेक्शन वाले। आपको सामने पहाड़ ये बीच दिख रहा है, वो बाड़बन का बीच है, उसके बैक साइड जैतापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट है। आपको आगे ये मेन डोर है, इसकी रचना देखोगे तो आपको लेफ्ट साइड टर्न है, इसको हम गोमुख रचना बोलते हैं। यानी आप हिडन डोर भी बोल सकते हैं, यानी जब तक आप डोर के पास जाओगे नहीं तब तक आपको डोर दिखाई नहीं देगा। इसके पीछे 4 मेन रीजन रहते हैं। फर्स्ट रीजन है जीबी के डोर से अगर एनिमी एंटर करेगा तो आगे कहाँ जाना है उनको मालूम नहीं पड़ेगा, वो कंफ्यूज हो जाएगा। उतनी कंफ्यूजन में उनका हम गन पॉइंट से मारते थे। सेकंड रीजन है हाथी घोड़े, उनकी स्पीड कम हो जाती है, चढ़ने और वापस टर्न, तो उनकी टक्कर भी जोरों से नहीं बैठती आपको डोर के पास। थर्ड रीजन है वुडन ब्लॉक जो लाते थे वो स्ट्रेट ही ला सकते हैं हम, तिरछे नहीं जा सकते, तो उसकी टक्कर भी जोरों से नहीं बैठती आपको डोर के पास। और फोर्थ रीजन है कैनन बॉल का जो अटैक है वो प्रोटेक्शन वॉल पे बैठता है, आपको मेन डोर के पास नहीं जाता। इसलिए आप शिवाजी महाराज के कोई भी किले ले लो, आपको ऐसे डोर मिलेंगे। रायगढ़ ले लो, प्रतापगढ़ ले लो, जंजीरा ले लो या सिंधुदुर्ग ले लो, आपको ऐसे डोर मिलेंगे। और हमारे ज़्यादातर आदमी लोग राइट हैंडेड रहेंगे, तो नीचे से अटैक करेंगे तो प्रोटेक्शन वॉल पे बैठता है आपको, हमको नहीं बैठेगा डोर से। और हम ऊपर से अटैक करेंगे तो हमारा ये राइट हैंड होगा, तो हमारा ये आराम से प्रेशर से बैठता है और आगे नैरो भी हो जाता है, तो आगे एनिमी भी बहुत कम बैठते हैं, तो वापस हम ऊपर से आराम से मार सकते हैं।
और ये लास्ट कैनवा का डेक उधर तक हुआ है आपको, वो व्हाइट व्हाइट दिख रहा है, उसके आगे नहीं जाएगा आपको। यानी आप किसी भी एंगल से अटैक करो, प्रोटेक्शन दरवाजे को कुछ नहीं होता, दरवाजा सेफ रहता है, डोर सेफ रहता है। वैसे इधर भी इतना बड़ा डोर रहेगा, अभी वो निकाल दिया है, लेकिन इतना बड़ा डोर रहेगा तो हर वक्त इतना बड़ा डोर खोलते नहीं थे, तो इसलिए इसको छोटा डोर रहेगा, उसको दिंडी दरवाजा बोलते हैं। और उसको दरवाजे को लोहे के खिले रखेंगे, क्योंकि हाथी ने अगर टक्कर दी तो इंजर्ड हो जाएंगे, और बड़ी लकड़ी आएगी तो भी इसमें फंस जाती है, तो बैक नहीं आ पाती। वैसे इधर से इतनी बड़ी लकड़ी आएगी, वो इधर आके लॉक होती है, हमने आर्ट ने बोला ना, हाँ, तो उधर से इतनी आएगी, वो इधर आके लॉक होती है। और इधर जो सिक्योर रहेंगे वो दिन भर तो खड़े रहेंगे नहीं, तो उनको रेस्ट करने के लिए यह जगह दी आपको। अभी क्या, अभी वॉचमैन के भी ले लो, अभी वो छोटे हो गए और एसी हो गए, लेकिन ये बड़े और वेंटिलेशन ज़्यादा है। और दरवाजे की जो लकड़ी है वो स्टिक वुड रहेगी, साग की लकड़ी रहेगी, तो उसको हम सीजनिंग करके बनाए हुए हैं, यानी हम बारिश का पानी में भिगो के रखेंगे और बाद में वो साल निकल गई तो वो यूज़ करेंगे, इसलिए वो मजबूत लकड़ी थी आपको।